हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द क्वेश्चन। इसमें एसर्शन में कहा है कि द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कांस्टेंट। रीजन में कहा है कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। तो पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझते हैं। पहले सर्कुलर मोशन को समझते हैं। लेट्स से कि कोई पार्टिकल पी पॉइंट पर अपनी मोशन को स्टार्ट करता है, तो इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। इसके ऊपर दो एक्सेलरेशन लग सकते हैं, जो कि एक होता है टेंजेंशियल, जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है, इसको मैंने कह दिया AT, एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी सेम डायरेक्शन में रहेगी। और एक लगता है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि सेंटर की ओर एक्ट करता है। अब ये होता है जनरल सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर ये सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म कब होगी? जो AT होता है, AT क्या करता है, इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में AT 0 हो जाता है। अगर AT 0 है, अगर AT 0 नहीं होता तो V क्या होता है, वेरी करता जाता। यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करता रहता है। एंड AC क्या होता है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करता है। यानी कि इस स्टैंड पर वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, किसी एनी अदर स्टैंड पर देखेंगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगी। किसी अदर स्टैंड पर देखेंगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरीके से चेंज होती रहेगी। तो ये AC होगा, हमेशा सेंटर की ओर लगेगा। AC ऑलवेज एक्ट टुवर्ड सेंटर। बट AT क्या होता है, AT इज ओनली रेस्पॉन्सिबल टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब हो गया कि V जो होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वो कांस्टेंट रहता है, वेरी नहीं करता है मैग्नीट्यूड वाइज। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में 0 होता है। एस सेक्शन में क्या कहा है कि द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कांस्टेंट। तो ये बात सही है, स्पीड जो होता है V वो कांस्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है। रीजन में कहा है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। अगर यहाँ एक्सेलरेशन की बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो एक्सेलरेशन कौन सा है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, बट डायरेक्शन आप देख रहे होंगे, पहली डायरेक्शन इधर थी, इस वाले पॉइंट पर देखेंगे तो डायरेक्शन इधर आ जाएगी, इस वाले पॉइंट पर देखेंगे तो डायरेक्शन इधर आ जाएगी। चूँकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी का अगर मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों चेंज होते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी चेंज मानी जाएगी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड वाइज सेम है बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा एक्सेलरेशन। तो रीजन इज इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन C इज योर करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू।